गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा है एक कंपनी के चालू दायित्व 75,000 रुपये हैं। यदि चालू अनुपात 4:1 तथा तरल अनुपात 1:1 है तो आपसे चालू संपत्तियां, तरल संपत्तियां और स्टॉक के मूल्य की गणना करने के लिए कहा है। तो प्यारे बच्चों, चालू संपत्तियां, तरल संपत्तियां और स्टॉक के मूल्य की गणना करते हैं। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में चालू दायित्व दे रखे हैं करंट लायबिलिटीज 75,000 रुपीज के और चालू अनुपात करंट रेशियो दे रखा है 4:1 और लिक्विड रेशियो जिसको क्यूप रेशियो भी कहते हैं, तरल अनुपात दे रखा है 1:1। आपसे करंट असेट्स, लिक्विड एसेट्स और स्टॉक की गणना करने के लिए कहा है। तो कैसे निकालेंगे आप करंट एसेट, लिक्विड एसेट्स और स्टॉक? प्यारे बच्चों, करंट रेशियो चालू अनुपात बराबर होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज और चालू अनुपात यहां दे रखा है आपको 4:1। तो ये 4/1 इक्वल करंट असेट्स आपको निकालनी है 75,000। इसके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो इस प्रकार ये करंट असेट्स की वैल्यू आ जाएगी 3 लाख रुपीज। आप 75,000 की गुणा 4 से करेंगे तो 3 लाख रुपए के चालू संपत्ति का मूल्य आ जाएगा। इसी प्रकार आप लिक्विड एसेट्स निकालेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ लिक्विड रेशियो दे रखा है 1:1 और लिक्विड रेशियो का जो सूत्र होता है वो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो आप लिखेंगे 1/1 और लिक्विड एसेट्स आपको निकालने हैं। करंट लायबिलिटीज 75,000 की दे रखी है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे आपकी। लिक्विड एसेट्स जिनको तरल संपत्तियां कहते हैं, लिक्विड एसेट्स कहते हैं, और ये आप इसकी गुणा करेंगे तो ये 75,000 रुपये लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। आपको स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। प्यारे बच्चों, अगर हम टोटल करंट एसेट्स में से स्टॉक घटा देते हैं तो लिक्विड एसेट्स आ जाती हैं और अगर करंट एसेट्स में से हम लिक्विड एसेट्स घटा दें तो ये स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टॉक इक्वल करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स की वैल्यू है 3 लाख रुपए की चालू संपत्तियां हैं और ये तरल संपत्तियां 75,000 की हैं। तो इस प्रकार ये स्टॉक की वैल्यू 2,25,000 रुपये आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है हांडा लिमिटेड का स्टॉक 20,000 रुपये है। उसकी कुल तरल संपत्तियां 1 लाख रुपए हैं और तरल अनुपात दे रखा है 2:1। आपसे चालू अनुपात की गणना करने के लिए कहा है। तो प्यारे बच्चों, चालू अनुपात की गणना करते हैं। ये क्वेश्चन 6 है और इस क्वेश्चन में स्टॉक दे रखा है, स्टॉक की वैल्यू जिसको इन्वेंट्री भी कहते हैं, और स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 20,000 और टोटल लिक्विड एसेट्स दे रखी हैं 1 लाख रुपीज की। 1 लाख रुपए की एक कुल तरल संपत्ति दे रखी हैं और तरल अनुपात दे रखा है लिक्विड रेशियो 2:1। आपसे करंट रेशियो की गणना करने के लिए कहा है। प्यारे बच्चों, करंट रेशियो बराबर होता है
चालू संपत्तियां अपॉन चालू दायित्व। तो चालू संपत्तियां भी नहीं है और चालू दायित्व भी नहीं है। लिक्विड एसेट्स दे रखी है 1 लाख की और लिक्विड रेशियो दे रखा है। तो लिक्विड रेशियो बराबर होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो इससे करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट हो जाएंगे और लिक्विड एसेट्स और स्टॉक को हम ऐड कर दें तो ये करंट एसेट्स आ जाएंगे। तो लिक्विड रेशियो इक्वल लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। रेशियो देखा है 2:1, तो 2/1 और लिक्विड एसेट दे रखी है 1 लाख। करंट लायबिलिटीज की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 करंट लायबिलिटीज इक्वल 1 लाख और करंट लायबिलिटीज इक्वल 1 लाख अपॉन 2। तो करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ जाएगी 50,000। अरे बच्चों, इसके बाद आप करंट रेशियो निकाल लेंगे। करंट रेशियो इक्वल होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स आपके 1,20,000 हो जाएंगी, क्योंकि अगर लिक्विड एसेट में स्टॉक हम ऐड करते हैं तो करंट एसेट्स आ जाएंगे। ये 1,20,000 की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज 50,000। इसकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। 1,20,000 को 50,000 से भाग कर देंगे तो ये करंट रेशियो हो जाएगा आपका 2.4:1। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है निम्नलिखित सूचनाओं से ऋण क्षमता अनुपात की गणना करनी है। कुल संपत्तियां 15 लाख, चालू दायित्व 6 लाख और कुल ऋण 12 लाख रुपए। तो प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशो। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में टोटल एसेट्स की वैल्यू दे रखी है 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपए कुल संपत्तियां और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है 6 लाख रुपीज और टोटल डेब्ट दे रखे हैं कुल ऋण 12 लाख रुपए के। आपसे डेब्ट इक्विटी रेशो कैलकुलेट करने के लिए कहा है। डेब्ट इक्विटी रेशो का क्या सूत्र होता है बताइए। डेब्ट इक्विटी रेशो बराबर क्या होता है। डेब्ट इक्विटी रेशो बराबर होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं दे रखे तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे निकालें। टोटल डेब्ट में अगर करंट लायबिलिटीज हम घटा दें तो ये दीर्घकालीन ऋण आपका आ जाएगा। 12 लाख में हम 6 लाख रुपए घटा देंगे तो ये आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट आ जाएगा। और इक्विटी कैसे निकालें। टोटल असेट्स में अगर टोटल डेब्ट घटा दें तो ये इक्विटी आ जाएगा। तो 15 लाख में हम 12 लाख रुपए घटा देंगे तो ये इक्विटी की वैल्यू हो जाएगी, शेयर होल्डर फंड की वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार ये 6 लाख रुपए लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी 3 लाख रुपए। इस प्रकार ये ऋण क्षमता अनुपात 2:1 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये तीनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं और उम्मीद करते हैं ये तीनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप निसंकोच कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।